हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस कनिका मान के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनिका को बचपन में टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं थी और इसीलिए कनिका मान को भी टीवी देखने का ज़्यादा शौक भी नहीं था। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि जिन्हें टीवी के बारे में कुछ पता ही नहीं था वो कैसे टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस बन गई? तो दोस्तों, हम जानेंगे इसी वीडियो में कनिका के बारे में सब कुछ, इसीलिए बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कनिका का जन्म 7 अक्टूबर 1993 को हरियाणा के पानीपत में एक जाट फैमिली में हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोग आजकल इन्हें कनिका के नाम से कम और गुड्डन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अगर बात की जाए कनिका की फैमिली के बारे में, तो कनिका की फैमिली में उनके माताजी, पिताजी तथा एक भाई और एक बहन है। कनिका शुरुआत से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कनिका का जन्म ऐसे एरिया में हुआ था जहां पर लड़कियों को कोई भी आज़ादी नहीं होती है। लड़कियां अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती हैं, उनको जो भी करना होता है वो उनकी फैमिली डिसाइड करती है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को घर से बाहर जाना होता है तो वो भी उनकी फैमिली ही तय करती है कि लड़की घर से बाहर जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर जाएगी भी तो कितनी देर के लिए जाएगी और कितनी देर में वो घर वापस आ जाएगी। और वहाँ घूमना फिरना भी अलाउ नहीं था। और वहाँ कनिका के फैमिली ने कनिका को टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं दी थी और बचपन से लेकर कॉलेज के समय तक उन्होंने टीवी नहीं देखा था। कनिका पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए वो साइंस लेकर इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन उनके पापा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी लड़की इंजीनियर बने। इसी वजह से कनिका ने भी अपने दिमाग से इंजीनियरिंग का ख्याल निकाल दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कनिका को अपने कॉलेज टाइम पे ही एक लड़का पसंद आ गया था, लेकिन फिर कनिका ने सोचा कि अभी सिर्फ कैरियर बनाने की उम्र है, इसीलिए कनिका ने उस लड़के का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दिया। कनिका सोचती थी कि मेरे पापा मुझे कुछ भी करने के लिए पानीपत से बाहर नहीं भेजेंगे, तो फिर मैं अपना कैरियर आगे कैसे बनाऊंगी। लेकिन कनिका को ये सिर्फ वहम ही था। फिर एक दिन कनिका ने जब हिम्मत जुटाकर अपने पापा से कहा कि पापा मुझे LLB करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कनिका LLB भी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उन्हें जज बनना था। उसके बाद कनिका ने अपने पापा से जिद करके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। साल 2015 में कॉलेज के दौरान कनिका ने अपने ही सिटी में हो रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने प्रेजेंट में मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब भी जीता। जिसके बाद कनिका को एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो के लिए ऑफर आया। ये म्यूजिक वीडियो शहरी मान का था। उस सॉन्ग का टाइटल था रूह अफ़ज़ा। तो कनिका मान ने वो म्यूजिक वीडियो कर लिया और इसमें कनिका बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी। इसके बाद कनिका को कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में काम करने का मौका मिला। कनिका मुसीबत में तब पड़ गई जब इनके घर वालों को इनकी फर्स्ट रैंप वॉक के बारे में पता चल गया। कनिका पहले ही अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करने वाली थी, लेकिन पापा के डर की वजह से वो अपनी माँ से भी ये बात शेयर नहीं कर पाई। कनिका ने सोचा कि अभी रहने देती हूँ। फिर एक बार जब कनिका अपनी माँ से फ़ोन में बात कर रही थी, वो अपनी माँ के साथ ये बात शेयर कर देती हैं। वहाँ पर उनकी माँ का फ़ोन जो था वो लाउड स्पीकर में था, इसीलिए उनके पापा ने भी ये बात सुन ली थी। जिसके बाद उनके पापा ने उनकी माँ के हाथों से फ़ोन छीनकर कहा कि अब तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम वापस घर आ जाओ, अब हम तुम्हारी शादी करा देंगे। फिर कनिका ने सोचा कि शादी करने से अच्छा है कि पढ़ाई करो और करियर बनाओ। जिसके बाद कनिका ने अपने पापा से कहा कि सॉरी पापा, गलती हो गई, अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब मैं अपना फोकस केवल पढ़ाई पर ही करूँगी, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। कुछ दिन के बाद कनिका को एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया, लेकिन कनिका ने बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों तक कभी टीवी नहीं देखा था, इसीलिए कनिका को नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है। फिर कनिका ने अपने फ़ोन पर नेट की सहायता से इधर उधर देखकर जैसे तैसे ऑडिशन दे दिया। कनिका को ये पूरा यकीन था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कनिका को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। कनिका तब हैरान हो गई जब उनकी चुलबुली बातों और एक्टिंग की वजह से उनको ये रोल मिल गया। ये सीरियल 2016 में आया था, जिस सीरियल का नाम था बड़ो बहू। बड़ो बहू में कनिका की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया।
और कनिका ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया था। इस सीरियल को करने के बाद कनिका की पहचान थोड़ी बहुत टीवी इंडस्ट्री में बन गई थी। इस सीरियल के बाद कनिका ने पंजाबी म्यूजिक वीडियो के साथ साथ पंजाबी मूवीज में भी काम किया, जैसे शूटर, रॉकी मेंटल और दाना पानी। उसके बाद साल 2018 कनिका के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ। साल 2018 में मिला कनिका को सबसे बेस्ट और इनकी लाइफ चेंज कर देने वाला शो, जो कि जी टीवी पे प्रसारित हुआ था, जिस शो का नाम था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कनिका की पहचान केवल पंजाब और हरियाणा तक ही थी, लेकिन गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल मिलने से कनिका की ज़िंदगी ही बदल गई। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के साथ साथ कनिका पूरे भारत में घर घर की बेटी बन गई। उनको घर घर में लोग जानने लगे। उनको कनिका नाम से कोई नहीं जानता था, जिससे भी पूछो वो बोलते थे गुड्डन। उनकी पहचान गुड्डन के रूप में बन गई थी। इस सीरियल में कनिका के अपोजिट मेल एक्टर थे, जिन्होंने अक्षर जिंदल का किरदार निभाया था। निशांत मलखानी कनिका की लव केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर यही होता है, जब एक एक्टर और एक्ट्रेस एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये अफवाहें भी उड़ने लगती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कनिका और निशांत के साथ इस सीरियल के चलते खूब सारी अफवाहें उड़ने लगी कि कनिका और निशांत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन क्या झूठ है क्या सच है ये तो कनिका और निशांत ही जानते हैं। हालांकि कनिका अपना रिश्ता दोस्ती का ही बताती हैं, अब उनकी दिल की बातें वो ही जाने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कनिका ने एक वेब सीरीज़ में भी काम किया है। उसके बाद कनिका ने एंट्री ली खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। कनिका खतरों के खिलाड़ी में एक शानदार प्लेयर साबित हुई। उन्होंने सभी के दिल जीते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कनिका अब बिग बॉस में भी आना चाहती हैं, और वो कहती हैं कि अगर मैं बिग बॉस के घर में गई तो मैं वहां से ट्रॉफी लेकर ही आऊँगी। तो दोस्तों कनिका मान को सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो बनाती हैं, जिन्हें की पब्लिकली शेयर भी करती हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी कनिका मान की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देख ही लिया है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर छोड़िएगा। एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।